पिता के गढ़ से चुनावी अखाड़े में रोहिणी, लालू यादव की बेटी लड़ेंगी चुनाव। सारण की सीट से रोहिणी की दावेदारी, 2 चुनाव से बीजेपी का है कब्जा। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को किडनी डोनेट करने के बाद चर्चा में आई रोहिणी आचार्य का नाम एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। रोहिणी लालू यादव की बेटी हैं और उन्हें पिता का गढ़ कहे जाने वाली सारण सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया है। कौन है रोहिणी आचार्य? लालू यादव के 9 बच्चों में रोहिणी आचार्य उनकी दूसरी संतान है। पहले नंबर पर मीसा भारती हैं और इस बार उन्हें भी चुनावी अखाड़े में उतारा जा रहा है। रोहिणी ने जमशेदपुर के एक मेडिकल कॉलेज से MBBS भी किया है। हालांकि बताया जाता है कि उन्होंने कभी भी प्रैक्टिस नहीं की। सिंगापुर में IT सेक्टर में नौकरी करने वाले समरेश सिंह से 2003 में उनकी शादी हुई। समरेश का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वहीं ये भी बताया जाता है कि उनके पिता आयकर विभाग में अधिकारी थे। रोहिणी आचार्य अपने पति और बच्चों के साथ सिंगापुर में ही अपनी अच्छी खासी जिंदगी बिता रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनकी तब हुई जब वो अपने पिता को किडनी डोनेट करने के लिए भारत आईं। सोशल मीडिया पर एक्टिव है रोहिणी। रोहिणी आचार्य राजनीति में खूब रुचि रखती हैं। अक्सर राजनीतिक मुद्दों को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते देखा गया है। पिता लालू यादव से लेकर भाई तेजस्वी यादव और तेज प्रताप तक सभी को लेकर आज तक वे कई बार पोस्ट कर चुकी हैं। 25 जनवरी को जब नीतीश के परिवारवाद वाले बयान पर उन्होंने ट्वीट किया तो ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा, लेकिन कुछ देर बाद ही उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। पिता के गढ़ में देंगी चुनौती। बिहार की सारण लोकसभा सीट पर रोहिणी आचार्य को आरजेडी ने चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको ये पता होगा कि ये वही सीट है जिससे लालू यादव 4 बार सांसद रहे हैं। और तो और लालू पहली बार यहीं से सांसद बने थे। पिछले 2 चुनाव से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। इस बार रोहिणी का इस सीट पर सीधा मुकाबला बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी से है। रूडी साल 2014 से ही इस सीट पर काबिज हैं। फिलहाल 2024 में अगर रूडी जीतते हैं तो सारण में ये उनकी हैट्रिक होगी। लेकिन अगर नतीजे रोहिणी के पक्ष में आते हैं तो ये उनकी पहली चुनावी जीत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।